ओम शांति। आज 16/5/21 के महावाक्य हैं। बाबा अपने रूहानी गुलाबों को देख रहा है और बाप समान बनने का भगवान अपने बच्चों को आप समान बनाना चाहता है। तो आप समान बनने के लिए हम किस तरह से बाप समान बन सकते हैं और कैसे श्रेष्ठ भाग्य और श्रेष्ठ प्राप्तियां की अनुभूति होती है, आज बाबा ने उस पर हम बच्चों का ध्यान खिंचवाया है कि वो चाहे ज्ञानी हों चाहे अज्ञानी हों, हमारी अपनी उनके प्रति कैसी बात हो। आज त्रिमूर्ति बाप 3 संगम देख रहे हैं। एक है बाप और बच्चों का संगम, दूसरा है यह युग संगम और तीसरा है आज का वर्ष संगम। क्या क्या संगम हो गया? एक तो बाप और बच्चों का मिलन, तो यहाँ भी संगम हो गया। और दूसरा क्या है? संगम युग चल रहा है, कलयुग का अंत और सतयुग की आदि चल रही है। तीसरा क्या है? एक वर्ष जा रहा है और दूसरा वर्ष प्रवेश कर रहा है। 86 की रिवाइज कोर्स की मुरली पूरी हो रही है और 87 स्टार्ट। तो एक वर्ष जा रहा है और एक वर्ष आ रहा है। आज वर्ष का भी संगम है। तीनों ही संगम की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। हर एक संगम परिवर्तन होने की प्रेरणा देने वाला है। वर्ष गुजरता है तो भी लोगों को लगता है कि ये तो बीत गया, अब आने वाला वर्ष कैसा होगा। जैसे वर्तमान में हम जी रहे हैं तो एक ओर हम देखते हैं दुनिया बहुत भयग्रस्त है, कोरोना कोरोना कोरोना। अच्छा, कब तक चलेगा? बालक वृद्ध युवा हर एक के मन में एक सवाल उठता है। अभी इसकी विदाई हुई नहीं है और ब्लैक फंगस आ गया। अच्छा चलिए वो भी चला जाएगा, फिर पता लगा कुछ और आ जाएगा। तो क्या आने वाले वर्ष अब इसी प्रकार के वायरस की मुनादी करते आएंगे? क्या इसी प्रकार हम असहाय रहेंगे? या चिंतन में ये आता है नहीं, आने वाला वर्ष बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। आने वाली सृष्टि सतयुगी होगी, सुख शांति संपन्न होगी, क्योंकि भगवान हमें उस दुनिया की ओर ले जा रहा है और भगवान उस दुनिया का निर्माण भी कर रहा है। तो दूसरा है ये युग संगम, तीसरा आज का वर्ष संगम। और तीनों ही संगम अपनी विशेषता के कारण जाने जाते हैं। हर एक संगम परिवर्तन होने की प्रेरणा देने वाला है। संगम युग विश्व परिवर्तन की प्रेरणा का युग है, उसकी प्रेरणा देता है। बाप और बच्चों का संगम श्रेष्ठ भाग्य और सर्व प्राप्तियों का उसकी प्रेरणा देता है। अगर बाबा धरा पे आए नहीं तो हमें जो कुछ हम गंवा चुके थे वो पुनः मिलेगा, उसकी संभावना नहीं है। सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाला संगम युग है। वर्ष का संगम कुछ नवीनता की प्रेरणा देता है। तीनों ही संगम अपने अपने अर्थ में महत्व रखते हैं, लेकिन आधार क्या है? परिवर्तन। आज सभी देश विदेश के बच्चे पुरानी दुनिया का नया वर्ष मनाने के लिए आए। बाप दादा सभी साकार रूपधारी या आकार रूपधारी बुद्धि के विमान से पहुँचे हुए बच्चों को देख रहे हैं। क्या समझे? साकार रूपधारी जो मधुबन पहुँच गए, जो बाबा के सामने बैठे हैं, और जो बुद्धि के विमान से पहुँचे हैं वो साकार में नहीं पहुँचे, वो आकार में पहुँचे। देख बाबा दोनों तरह के बच्चों को रहा है।
और नए वर्ष मनाने की डायमंड तुल्य माना हीरे के समान बाबा मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि सब बच्चे हीरे तुल्य जीवन बना रहे हो, डबल हीरो बने हो। एक तो बाप के अमूल्य रत्न हो, क्या हो? अमूल्य रत्न हो, हीरो हो, डायमंड हो। तो बाबा हीरो बना रहा है तो ज़रूर हीरो होंगे ना, कहाँ हीरो हैं? और दूसरा पार्ट बजाने वाले हीरो। इसलिए बाप दादा हर सेकंड, हर संकल्प और हर जन्म की अविनाशी मुबारक दे रहे हैं। आप श्रेष्ठ आत्माओं का सिर्फ आज का दिन मुबारक वाला दिन नहीं, लेकिन हर समय श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ प्राप्ति और श्रेष्ठ बाप को भी हर समय आप मुबारक देते हो। बाप बच्चों को मुबारक देते हैं, सदा उड़ती कला में ला रहे हैं, ले जा रहा है बाबा। इस नए वर्ष में ये विशेषता नवीन जीवन में अनुभव करते रहो, जो हर सेकंड, हर संकल्प में बाप को तो सदा मुबारक देते ही हो, लेकिन आपस में भी हर ब्राह्मण आत्मा, कोई भी अनजान हो, अज्ञानी आत्मा हो, संबंध संपर्क में आए तो भी बाप समान हर समय हर आत्मा के प्रति क्या हो, दिल की खुशी की मुबारक व बधाई निकलती रहे। कोई कैसा भी हो, लेकिन आपके खुशी की बधाई उनको भी खुशी की प्राप्ति का अनुभव कराए। बधाई देना ये खुशी की लेन देन करना है। कभी भी किसी को बधाई देते हो तो खुशी की बधाई देते हो ना, दुख की तो नहीं देते हो। दुख की बधाई, दुख के समय बधाई किसी को कोई देता है? दी ही नहीं जाती। जब भी देते हैं तो कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर, माना खुशी की लेन देन करना। कभी भी किसी को बधाई देते तो खुशी की देते हो, दुख के समय को बधाई नहीं कहेंगे। हर एक आत्मा को देख खुश होना, खुशी देना, यही दिल की मुबारक व बधाई। दूसरी आत्मा भले आपसे कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन बाप दादा तो हर समय बधाई लेने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। आप सदैव हर एक को क्या करो, खुशी दो। दूसरी आत्मा के साथ भी ऐसा व्यवहार करो, वो कांटा दे और आप बदले में रूहानी गुलाब दो। वो दुख दे, आप सुखदाता के बच्चे हो, आप उसे सुख दो। जैसे वो हैं वैसे तुम मत बन जाओ, गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, दुनिया तो तमो प्रधान है ही है, दुनिया में तामसिक आचरण होगा ही होगा, हमें उससे न्यारा रहना है। तो जैसे वो है वैसे नहीं बन जाओ। अज्ञानी के साथ अज्ञानी नहीं बन सकते। संस्कारों के व स्वभाव के वशीभूत आत्मा से आप भी वशीभूत नहीं बन सकते। आप श्रेष्ठ आत्माओं के हर संकल्प में सर्व के कल्याण की, श्रेष्ठ परिवर्तन की, वशीभूत से स्वतंत्र बनाने की दिल की दुआएं व खुशी की मुबारक सदा नेचुरल रूप में दिखाई दे, क्योंकि आप सभी दाता अर्थात देवता हो, देने वाले हो। तो इस नए वर्ष में विशेष खुशियों की मुबारकें देते हो। ऐसे नहीं कि सिर्फ आज का दिन, कल का दिन, अच्छा 2-4 दिन चलो जब मिलते हैं तो हैप्पी न्यू ईयर कर लेते हैं, नहीं। ये चलते फिरते मुबारक हो, मुबारक हो, यह कह कर के नया वर्ष आरंभ नहीं करना। कहना भले ही, लेकिन कैसे कहना, कैसे कहना है? दिल से कहना। जिसको भी मुबारक देना बहुत दिल से देना। यह कह के नया वर्ष आरंभ नहीं करना, कहना भले दिल से कहना।
लेकिन सारा वर्ष कहना, हाँ, सिर्फ 2 दिन नहीं कहना। किसी को भी अगर दिल से मुबारक देते हो तो वो आत्मा दिल की मुबारक लेकर दिल खुश हो जाए। हर समय दिल खुश मिठाई बांटते रहना, सिर्फ 1 दिन की मिठाई नहीं खिलाना, खाना भी और खिलाना भी। कल के दिन से मुख की मिठाइयाँ जितनी चाहें उतनी खाना, खुशी होगी। सभी को बहुत बहुत मिठाई खिलाना, लेकिन ऐसे ही सदा हर एक को दिल खुश मिठाई खिलाते रहो, कितनी खुशी होगी। आजकल की दुनिया में तो फिर भी मुख की मिठाई खाने में डर भी है, लेकिन दिल खुश मिठाई जितनी चाहिए खा सकते हो, खिला सकते हो, इसमें बीमारी नहीं होगी। क्योंकि बाप दादा बच्चों को समान बनाते हैं। तो विशेष इस वर्ष बाप समान बनने की यही विशेषता विश्व के आगे, ब्राह्मण परिवार के आगे दिखाओ। जैसे हर एक आत्मा बाबा कहते मधुरता व खुशी का अनुभव करती है, वाह बाबा, और वाह क्या करती है, कहने से मुख मीठा होता है ना, क्योंकि प्राप्ति होती है। ऐसे हर ब्राह्मण आत्मा कोई भी ब्राह्मण का नाम लेते ही खुश हो जाए, क्योंकि बाप समान क्या होगा, ब्राह्मण आत्मा का नाम ले और खुश हो जाए। बाबा ने कहा बाप दादा विश्व के आगे, ब्राह्मण परिवार के आगे दिखाओ। हर एक आत्मा को बाबा कहते ही मधुरता व खुशी की अनुभूति होती ना, वाह बाबा कहने से मुख मीठा होता है, क्योंकि प्राप्ति होती है। ऐसे हर ब्राह्मण आत्मा कोई भी ब्राह्मण का नाम लेते ही खुश हो जाए, क्योंकि बाप समान आप सभी भी एक दो को बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषता द्वारा आपस में लेन देन करते हो। आपस में एक दो के सहयोगी साथी उन्नति की प्राप्ति कराते हो। जीवन साथी नहीं बनना, लेकिन कार्य के साथी तो बनना ना, भले बनो। हर एक आत्मा अपनी प्राप्त विशेषताओं से आपस में खुशी की लेन देन करते, आगे भी सदा करते रहना। जैसे बाप को याद करते हैं, खुशी में नाचते हैं, वैसे हर ब्राह्मण आत्मा को हर ब्राह्मण याद करते रूहानी खुशी का अनुभव करे, हद की खुशी का नहीं। हर समय बाप की सर्व प्राप्तियों का साकार निमित्त रूप अनुभव करें। इसको कहते हैं हर संकल्प, हर समय एक दो को मुबारक देना। सबका लक्ष्य तो एक ही है कि बाप समान बनना ही है, क्योंकि समान के बिना तो न बाप के साथ स्वीट होम में जाएंगे, हम बाप समान बनेंगे नहीं, और बाबा के साथ, बाबा के घर, अपने घर चलना चाहते हैं। तो बाबा ने कहा ना तो वहाँ जाओगे और न ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में आओगे, क्योंकि समानता नहीं है। अगर ये समानता की बात नहीं होती तो राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार है, कहाँ ही क्यों जाता। तो ब्रह्मा के साथ राज्य में भी नहीं आओगे। जो बाप दादा के साथ अपने घर में जाएंगे वही ब्रह्मा के साथ राज्य में उतरेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे ना, सिर्फ साथ जाएंगे ही नहीं बल्कि साथ आएंगे भी। पूज्य भी ब्रह्मा के साथ बनेंगे, पुजारी भी ब्रह्मा के साथ बनेंगे, अनेक जन्मों का साथ है, लेकिन उनका आधार इस समय समान बन साथ चलने का है। इस वर्ष की विशेषता देखो क्या है, उस समय की विशेषता रही होगी। नंबर भी 8 है, 8 हो गया ना, 88। 8 का कितना महत्व है। अगर आप अपना पूज्य रूप देखो तो बाबा ने कहा
आप अष्टभुजाधारी हो। अष्ट शक्तियाँ उसी की ही यादगार है। अष्ट रथ, अष्ट राजधानी, अष्ट का भिन्न भिन्न रूप से गायन। इसलिए वर्ष विशेष बाप समान बनने का जरा दृढ़ संकल्प का वर्ष तो मनाओ। जो भी कर्म करो बाप समान करो, संकल्प करो, बोल बोलो, संबंध संपर्क में आओ। लेकिन कैसे आओ? कैसे आओ? जैसे बाप आता है वैसे आओ। बाप कैसे आता है? बाप हमेशा हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रख कर आता है। बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प, हाँ, संकल्प करो, बोल बोलो, संबंध संपर्क में आओ, बाप समान। ब्रह्मा बाप समान बनना तो सहज है क्योंकि साकार है। 84 जन्म लेने वाली आत्मा है। पूज्य अथवा पुजारी सभी की अनुभवी आत्मा है। पुजारी दुनिया के पुराने संस्कारों के, पुराने हिसाब किताब के, संगठन में चलने और चलाने सब बातों के अनुभवी हो। तो अनुभवी को फॉलो करना मुश्किल नहीं होता। बाप तो कहते हैं ब्रह्मा बाप के हर कदम पर कदम रखो, कोई नया मार्ग नहीं निकालना, हाँ, फॉलो करना है। फॉलो करना मुश्किल नहीं होता है, सिर्फ हर कदम पर कदम रखना। अरे ब्रह्मा बाप की कॉपी करो, ये तो हो सकता है ना, इतनी अकल तो है ना। सिर्फ मिलाते जाओ, टैली टू हिम। आप देखो जरा बाबा के कदम देखो। बाबा के सामने भी बहुत सी परिस्थितियाँ आई थी, मगर बाबा ने कैसे जीती? क्या बाबा के सामने नहीं आई थी? बाप दादा दोनों ही आपके साथ चलने के लिए रुके हुए हैं। निराकार बाप परमधाम निवासी, लेकिन संगम युग पर साकार द्वारा पार्ट बजाना पड़ता है ना। इसलिए आपके इस कल्प का पार्ट समाप्त होने के साथ बाप दादा दोनों का भी पार्ट इस कल्प का समाप्त होगा, फिर कल्प रिपीट होगा। इसलिए निराकार बाप भी आप बच्चों के पार्ट के साथ बंधा हुआ है। शुद्ध बंधन है, लेकिन पार्ट का बंधन तो है ना, स्नेह का बंधन, सेवा का बंधन, लेकिन मीठा बंधन, कर्म भोग वाला बंधन नहीं है। तो नया वर्ष सदा मुबारक का वर्ष है। नया वर्ष सदा बाप समान बनने का वर्ष है। नया वर्ष ब्रह्मा बाप को फॉलो करने का वर्ष है। नया वर्ष बाप के साथ स्वीट होम और स्वीट राजधानी में रहने का साथ साथ वरदान प्राप्त करने का वर्ष है। क्योंकि अभी तो सदा साथ रहेंगे ना, अभी से रहेंगे तो अभ्यास पड़ेगा। अभी का साथ रहना सदा साथ रहने का वरदान, नहीं तो बाराती बनेंगे और नज़दीक वाले संबंधी के बजाय दूर के संबंधी बनेंगे। कभी कभी मिलेंगे, कभी कभी वाले तो नहीं होना। पहले जन्म के राज्य का सुख, पहले नंबर के राज्य अधिकारी बनने का, विश्व राज्य अधिकारी, महाराजा महारानी, रॉयल संबंध, उसकी झलक फलक न्यारी होगी। अगर दूसरे नंबर के महाराजा महारानी की रॉयल फैमिली में भी आओगे तो अंतर तो पड़ जाएगा ना, हाँ, अंतर पड़ जाएगा, एक जन्म का फर्क भी पड़ जाएगा। इसको साथ नहीं कहा जाता। कोई भी नई चीज़ अगर एक बार यूज़ कर लो तो यूज्ड तो कहलाएगी ना, नया तो नहीं कहेंगे। साथ चलना, साथ आना, साथ में पहले जन्म का रॉयल फैमिली बन करना, इसको कहते हैं समान बनना। तो क्या करना है? समान बनना, बाराती बनना। बाप दादा अज्ञानी और ज्ञानियों का एक अंतर देख रहे थे, एक दृश्य के रूप में देख रहा था। बाप के बच्चे क्या हैं और अज्ञानी क्या हैं। आज की दुनिया में विकारी आत्माएं क्या बन गई। जैसे आजकल कोई भी बड़ी फैक्ट्री लगाते हैं ना, तो जहाँ भी आग जलती है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल बाबा ने दिया है।
कि चिमनी हमेशा काली होती है जहाँ से धुआं निकलता है। तो बाबा ने कहा जो बड़ी फैक्ट्री होती है जहाँ आग जलती है, धुआं निकलता है, आग का धुआं निकलने से चिमनी बनाते हैं, सदैव धुआं निकलता है, तो चिमनी सदैव काली दिखाई देगी। और आज का मानव भी विकारी होने के कारण उसमें धुआं निकलता रहता है। देखो कितना वंडरफुल एग्जाम्पल है, धुआं निकलने से चिमनी बन जाता है। हाँ, आज का मानव विकारी होने के कारण, किसी न किसी विकार का वश होने के कारण संकल्प में, बोल में, कभी ईर्ष्या के, कभी घृणा के, कोई ना कोई प्रकार के धुएं निकलते ही रहेंगे। आँखों से भी विकारों का धुआं निकलता है, बड़ी वंडरफुल बात है। ज्ञानी बच्चों के हर बोल और हर संकल्प में धुआं नहीं निकलना चाहिए। क्या निकलना चाहिए? फरिश्तों के अंदर से दुआएं निकलती हैं, उनका है विकारों के वश विकार की अग्नि का धुआं। और आपके अंदर से क्या निकलना चाहिए? सदा दुआएं निकलें। चेक करो, कभी दुआओं के बदले धुआं तो नहीं निकलता है। फरिश्ता है ही दुआओं का स्वरूप। जब कोई भी ऐसा संकल्प आए, अभी अभी आया, हाँ, बोल आए, निकले, तो समझ लो कि ये क्या है, दृश्य सामने लाना कि मैं फरिश्ता नहीं हुआ, अभी क्या बन गया हूँ? वो धुआं फेंकने वाली चिमनी। हाँ, फिर चेहरे का भी रंग बदल जाएगा, वैसे ही हो जाएगा। जैसे चिमनी काली होती है, हम भी काले हो जाएंगे। बजाय इसके कि हम वरदानी बोल बोलें, वही धुएं वाले बोल बोलेंगे, कड़वाहट होगी। धुआं जब लगता है तो आँख में कड़वाहट होती है ना। कभी दुआओं के बदले धुआं तो नहीं निकलता। फरिश्ता हैं तो दुआओं के स्वरूप हैं। जब कोई भी ऐसा संकल्प आए, ऐसा बोल आए, तो ये दृश्य जरा सामने लाना, मैं क्या बन गया फरिश्ते के बदले। व्यर्थ संकल्पों का भी धुआं होता है। बाबा ने कहा जलती हुई आग का धुआं, वो आधी आग का धुआं। आग भी कई तरीके से है, जब नहीं जलती ना ढंग से, जलती हुई अग्नि में कभी भी धुआं नहीं होता। जो आग जलती नहीं है, सुलगती रहती है, वो सुलगती है और उसमें से धुआं निकलता है। तो बाबा ने कहा पूरी आग नहीं जलती तो धुआं निकलता है। ऐसे फरिश्ते रूप हो जो सदा दुआएं निकलती रहें। इसको कहते मास्टर दयालु, कृपालु, मर्सीफुल, अर्थात एक शब्द में कहें बाप समान। जो बाबा ने आदि में कहा मुरली में कि बाप समान बनना है, तो कब बन सकते हैं बाप समान? जब बाप समान दयालु हों, जब बाप समान कृपालु हों, जब मर्सीफुल हों, तभी ये पाठ बजाओ। अपने ऊपर भी कृपा करो और दूसरों पर भी कृपा करो। जो देखा जो सुना वो वर्णन नहीं करो, सोच नहीं करो। व्यर्थ को न सोचना, न देखना, यह है अपने ऊपर कृपा करना। जिसने किया व कहा उसके प्रति भी सदा क्या रखो? रहम का भाव रखो। समझ लो चिमनी बन गया इस समय, है ना। चिमनी बन गया तो हंसी आएगी, और अगर ऐसा नहीं समझोगे तो उस समय गुस्सा आएगा। समझता क्या अपने आप को? जब देखो तब बिगड़ता रहता है। तो उसमें से तो धुआं निकल रहा है ना, इस समय वो चिमनी बन गया। बावन का उस दृश्य को सामने लाओ। जो देखा जो सुना वर्णन नहीं करो, सोचो नहीं। व्यर्थ को न सोचना न देखना, ये अपने ऊपर कृपा करना है। और जिसने किया उसके ऊपर तो बाबा कह रहा सदा रहम खाओ, कृपा करो। जो व्यर्थ सुना देखा उस आत्मा के प्रति क्या करो? शुभ भावना शुभकामना की कृपा करो। कोई कृपा नहीं, वह कोई हाथ से वरदान नहीं देंगे, लेकिन मन पर भी नहीं रखना। यह है उस आत्मा के प्रति कृपा करना। मान लो मुंह से मैंने कुछ नहीं कहा ठीक है चलो अच्छा हो गया, सॉरी, हाँ, लेकिन अंदर में मेरे बना हुआ है कि ये व्यक्ति बहुत बुरा है। इसीलिए बाबा कहते हैं ना कि ये भी कई तरीके का होता है। जो लाल पीला है वो क्या होता है? बोल बाल के निकाल देता है। जो काला पीला है वो क्या करता है?
अंदर ही अंदर सोचता रहता है, झुलसता रहता है। तो अंदर ही अंदर झुलसने वाला ईर्ष्या के वशीभूत है, पहले काला होगा फिर पीला होगा। कोई कृपा नहीं, कोई हाथ से वरदान नहीं देंगे, लेकिन मन पर भी नहीं रखना, ये उस आत्मा पर कृपा करना। अगर कोई भी व्यर्थ देखी व सुनी हुई बात का वर्णन करते हो तो समझो इस व्यर्थ के बीज को पल्लवित कर रहे हो। ये रोज चिंतन करना माने पानी डालना, उसको वृक्ष को बढ़ाना, वायुमंडल में फैलाओगे। पेट में पकेगी तो कहीं ना कहीं उगलोगे ज़रूर, है ना, किसी न किसी से शेयर करोगे, और जब आप शेयर करोगे तो वो वृक्ष बढ़ेगा, ये वृक्ष बन जाता है। क्योंकि एक जो भी बुरा देखता व सुनता है अपने एक मन में नहीं रख सकता, दूसरे को सुनाएगा जरूर, वर्णन जरूर करेगा। एक का होता एक तो क्या हो जाएगा, एक से अनेक, पलटू पलटत एक है, और जो पलटे 100 बार। अभी कोई भी किसी ने मुख से निकलत एक है, एक बार बोला किसी को, एक शब्द बोला, लेकिन जिसने कान में सुना उसने पलटा, 1 से 2 तक गया, 2 से 10 तक गया, और पलटते पलटते अनेक होती चली जाती है। इसलिए कहते हैं बात को समा जाओ, पलटो नहीं, वृक्ष बन जाता है। एक जो भी बुरा देखता व सुनता अपने मन में नहीं रख सकता, दूसरे को सुनाएगा जरूर, वर्णन जरूर करेगा। एक का एक होता तो एक एकम एक, अब क्या आगे, क्या कुछ नहीं, दहाई बनेगी तब बढ़ेगा ना। अपने मन में नहीं रख सकता, दूसरे को जरूर सुनाएगा, फिर वो एक से अनेक हो जाएगा। जब एक से एक माला बन जाती, तो जो करने वाला होता वो और भी क्या करता है, कहता अच्छा उसने ऐसा कहा मेरे बारे में, बोला रुको बैठो, अब मैं समझाता हूँ कि मैंने क्यों ऐसा कहा। पता लगा उस बात को स्पष्टीकरण देने के लिए वो सिद्ध करता है। तो बाबा कह रहा है वो फिर व्यर्थ को स्पष्ट करने की जिद में आ जाता है, आपको जाने नहीं देगा। वो कहेगा 1 कप चाय पी के जाओ, लेकिन मेरी बात सुन के जाओ। पहले आपने सुना दी ना, उसने मैंने ये कहा था, लेकिन आप मेरी भी तो सुन के जाओ मैंने क्यों कहा था। और वो पीछे लग जाएगा, चाय पिलाएगा, नाश्ता कराएगा, आपको बिठा लेगा, 1.5 घंटा वक्त बर्बाद करेगा। तो बाबा कह रहा है क्या है, व्यर्थ को स्पष्ट करने की जिद में आ जाता है। तो वायुमंडल में क्या फैला, व्यर्थ। व्यर्थ का धुआं कैसा होगा, ये दुआ हुई या धुआं हुआ। इसलिए व्यर्थ देखते हुए सुनते हुए स्नेह से शुभ भावना में समा लो, विस्तार नहीं करो। इसको कहते हैं दूसरे के ऊपर कृपा करना, अर्थात दुआ करना। तो तैयारी करो, समान बन साथ चलने और साथ रहने की। ऐसे तो नहीं समझते हो कि अभी यहाँ ही रहना ठीक है, साथ चलने की तैयारी अभी नहीं करें, थोड़ा और रुकें। रुकना चाहते हो, रुकना भी हो तो बाप समान बन करके रुको, ऐसे ही नहीं रुको, लेकिन समान बन के रुको, फिर भले रुको। छुट्टी है, आप तो एवर रेडी हो ना। सेवा रुकाती है, ड्रामा रुकाता है, ये देखो वह और बात है, लेकिन अपने कारण से रुकने वाले नहीं बनो। उसने कह दिया मुझे चुभ गया, अब नहीं जाऊंगा मैं आज के बाद, ये क्या हुआ, ये अपने कारण रुक गए हम। कर्म बंधन के वश रुकने वाले नहीं बनो। कर्मों के हिसाब किताब का चोपड़ा साफ होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, समझा। अच्छा, चारों ओर के सर्व बच्चों को नए वर्ष की महानता से महान बनने की मुबारक सदा साथ रहे। सर्व हिम्मत वाले, फॉलो फादर करने वाले, सदा एक दो में क्या खाने वाले, दिल खुश मिठाई खाने वाले, सदा फरिश्ता बन दुआएं देने वाले, ऐसे बाप समान दयालु कृपालु बच्चों को समान बनने की मुबारक, साथ साथ बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। डबल विदेशी भाई बहनों से बाबा ने मुलाकात की तो कहा सदा अपने को श्रेष्ठ संगम युगी आत्माएं अनुभव करते हो। श्रेष्ठ आत्माओं का हर संकल्प व बोल व हर कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होता है।
तो हर कर्म श्रेष्ठ हो गया है ना। जो जैसा होता है उसका कार्य भी वैसा ही होता है। तो श्रेष्ठ आत्माओं का कर्म भी श्रेष्ठ होगा। जैसे स्मृति होती है वैसी स्थिति स्वतः बनती चली जाती है। तो श्रेष्ठ स्थिति नेचुरल स्थिति है, क्योंकि हो ही विशेष आत्माएं। अरे ऊंचे से ऊंचे बाप के बन गए, और क्या चाहिए? हाँ, जैसा बाप वैसे बच्चे। बच्चों के लिए सदा ही कहा जाता है सन सोस फादर। तो ऐसे हो ना, आप सबके दिल में कौन समाया हुआ है? जो दिल में होगा वो बुद्धि में होगा, जो बुद्धि में होगा वो बोल में होगा, जो बोल में होगा वही तो संकल्प में भी होगा। तो बाबा ने कहा आप लोग यहाँ जब आते हो तो हार्ट की डिज़ाइन का गिफ्ट लेकर आते हो। कार्ड भी लाओगे तो हार्ट का लेके आओगे, गिफ्ट भी हार्ट का भेजते हो। तो अपनी स्थिति का चित्र भेजते हो ना। तो जो बाप की दिल पर सदा रहता है वह सदा ही जो बोलेगा, जो करेगा, वह स्वतः ही बाप समान होगा। बाप समान बनना मुश्किल नहीं है। सिर्फ क्या करो? डॉट रखो, बिंदी रखो, याद रखो तो मुश्किल नॉट हो जाएगी। डॉट को भूलते हो तो नॉट नहीं होता। कितना सहज है डॉट बनाना, डॉट लगाना। सारा ज्ञान इसी एक डॉट में समाया हुआ है। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, जो बीत गया उसे भी बिंदी लगा दो बस। छोटा बच्चा भी लिखना जब शुरू करता तो जब पहले पेंसिल को कागज़ पे रखता तो क्या बन जाता? डॉट। डॉट बनेगा ना। तो ये भी बच्चों का खेल है। ये पूरा ही ज्ञान की पढ़ाई खेल खेल में है। मुश्किल काम नहीं दिया, इसलिए काम सहज है। इसीलिए कहता है बाबा हो तो सहज योगी ना। बोर्ड में भी लिखते हो सहज राजयोग। तो ऐसा सहज अनुभव करना, इसे ही ज्ञान कहा जाता है। जो नॉलेजफुल है वह स्वतः ही पावरफुल भी होंगे, क्योंकि नॉलेज को लाइट और माइट कहा जाता है। तो नॉलेजफुल आत्माएं सहज ही पावरफुल होने के कारण हर बात में सहज आगे बढ़ती हैं। तो ये सारा ग्रुप सहज योगियों का ग्रुप है ना। ऐसे सहज योगी रहना। अच्छा, फिर बाबा ने वरदान दिया है संशय के संकल्पों को समाप्त कर माया जीत बनने वाले क्या भाव? विजयी रत्न भाव। कभी भी पहले से यह संशय का संकल्प उत्पन्न ना हो, न जाने क्या होगा, फेल हो गए तो हम फेल तो नहीं हो जाएंगे। संशय बुद्धि होने से ही हार होती है। इसलिए सदा यही संकल्प हो, हम विजय प्राप्त करके ही दिखाएंगे। विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ऐसे अधिकारी बनकर कर्म करने से विजय अर्थात सफलता का अधिकार अवश्य प्राप्त होगा। इसी से विजयी रत्न बन जाएंगे। इसलिए मास्टर नॉलेजफुल के मुख से ना मालूम शब्द कभी नहीं निकलना चाहिए। आज का स्लोगन है रहम की भावना सहज ही क्या करती है? क्या करती है? निमित्त भाव को इमर्ज कर देती है। रहम रखो तो अपने आप निमित्त बन जाओगे। मालूम पड़ जाएगा करण करावनहार बाबा है, मैं तो केवल शुभ भावना रखती हूँ कि ये व्यक्ति परिवर्तित हो जाए। आज बाबा ने क्या कहा? ये तीनों संगम परिवर्तन के लिए हैं। चाहे वर्ष का संगम हो, चाहे युग का संगम हो, चाहे बाप बेटों का संगम हो, पारसनाथ का स्पर्श करके पारस बनना ही है। नो डाउट। कभी संशय नहीं लाना, डॉट लगाते चलो। ठीक है।
नॉट होता जाएगा। ओम शांति।